Hare Krishna, Krishna Krishna. वासुदेव यहाँ उपस्थित है। जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव जी की, और मध्य में सुभद्रा। दोनों वासुदेव है, जगन्नाथ और बलराम। वसुदेव नंदन, इसीलिए वसुदेव के पुत्र वासुदेव, दोनों वासुदेव। और वही प्रभु नंद नंदन जय सची सुत होइल सई। ये नंद नंदन श्री कृष्ण सची सुत हुए चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है। बलराम होइल निताय, और बलराम हो गए नित्यानंद प्रभु। दो वासुदेव दो रूपों में उपस्थित है। श्री प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति भी है। उनकी वाणी के रूप में श्रील प्रभुपाद उपस्थित है। आप सभी का स्वागत है इस भागवत कथा महोत्सव में। वैसे भागवत भी 12 भागवत है, और ये कथा भी कुछ 12वीं 12वीं हो रही है। 12 वर्षों का कुछ तप भी होता है, यह संपन्न हो रहा है। हरि बोल। वर्षा भी पहुंच रही है। भगवान जब प्रकट हुए तो वर्षा हो रही थी। या भगवान अपनी कथा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु। हम प्रार्थना करते रहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान करुणा के सागर है। अच्छी बात है, वह है करुणा सागर। किंतु वे करुणा सागर ही होते तो उससे शायद हमारा लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान केवल करुणा सिंधु ही नहीं है, वे दीन बंधु भी है। इसलिए हम दीन दुखियों पर महती कृपा करके ही अपना बंधुत्व, सुहृदम सर्वभूतानां, हम सभी जीवों के परम मित्र उन्होंने कहा भी है। तो वह हमें सहायता की आवश्यकता है। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड कहते हैं। हम पतित है, हम होना चाहते हैं पावन। हम बिछुड़ गए हैं, भूले भटके इस
शिविर में, इस ब्रह्मांड में। हम बचना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, किनारे आना चाहते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। उस चाह को भगवान, जो वांछा कल्पतरु है, अपनी वांछा, अपने जीवों की वांछा की पूर्ति करने वाले प्रभु वांछा पूरी हो रही है हम सभी की, और उसी का फल है कि प्रभु ने हमें पुनः यहाँ एकत्रित किया है। उनका अपना संग का सानिध्य देने हेतु कथा भगवान है। भगवान शब्द गोचरः, भागवत कहता है। भगवान को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके पास निकटस्थ पहुंच सकते हैं। शब्द गोचरः, शब्दों की मदद से। वो शब्द है श्रीमद् भागवत के शब्द, शब्द परब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। भगवान परब्रह्म है। परब्रह्म का वर्णन करने वाले शब्द भी परब्रह्म भगवान ही है। तो इन शब्दों की मदद से, इन शब्दों के सहारे हम भगवान को, या इस वांगमय मूर्ति की मदद से हम पवित्र होंगे। ये कथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थ अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्। हमारे मन का मैल, हमारे चेतना की कलुषित, दूषित, प्रदूषित भावना विधुनोति, उसकी सफाई होगी। चेतो दर्पणम मार्जनम, ये भागवत कथा करेगी। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और इसी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भगवती भक्तिर्भवती, भक्ति होगी। किसकी भक्ति? भगवती, भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी भक्ति? नैष्ठिकी, निष्ठावान बनेंगे हम। डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान, क्या भगवान है? हाँ, आई हैव फेथ, विश्वास तो है, श्रद्धा तो है। इस भागवत कथा के श्रवण से हम श्रद्धा से भी और ऊंचा उठेंगे, या हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, और उस दृढ़ श्रद्धा का नाम होगा नैष्ठिकी भक्ति। निष्ठावान बनेंगे हम। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, या इसी का समझाते हैं
कि हम लोग यू टर्न नहीं लेंगे फिर वहाँ से, इरिवर्सिबल। फिर और आगे बढ़ेंगे, और भी मंजिलें हैं। आसक्ति है, रुचि है, भाव है, प्रेम है, अनुक्रमिष्यति, क्रमशः श्रद्धा से हम कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से हम लोग पहले कथाओं में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से कथाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कुछ 90 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी कहे, वहाँ से हमने प्रारंभ की थी। यहाँ पुणे भागवत कथा का प्रारंभ वहाँ से। वृंदावन में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण, द्वारिका में कृष्ण, फिर द्वारिका के कृष्ण ही कौंडिन्यपुर पहुँचने वाले श्री कृष्ण, रुक्मिणी हरण के लिए पंढरपुर पहुँचने वाले श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, कुरुक्षेत्र पहुँच गए, गीता का उपदेश सुनाए, जहाँ तहाँ गए प्रभु। 125 वर्ष जो इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी प्रगट लीला का प्रदर्शन किया, उसका दर्शन कथा के माध्यम से हम किए। कथा से दर्शन होता है, कथा दिखाती है भगवान को। देखो, शास्त्र चक्षुषः कहते हैं, नहीं तो हम अंधे हैं, या हम कामांध है, क्रोधांध है, लोभ से अंधे है, हम अंधे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरुजन, आचार्यगण, आचार्यवान पुरुषो वेद, हम समझ सकते हैं भगवान को आचार्यों की मदद से। आचार्यों ने कही हुई कथा, लीला, सिद्धांत की मदद से तो फिर हम 11वें स्कंद की भी कथा, 12 स्कंद तक भी पहुंच गए। एक वर्ष हम नरसिंह भगवान की जय, नरसिम्हा, 7वें स्कंद से नरसिंह भगवान की लीला कथाओं का स्वादन किए। 90वें स्कंद से राम कथा भी हुई एक वर्ष, और 90वें स्कंद में भी 2 ही अध्यायों में वैसे सुखदेव गोस्वामी राम कथा भी सुनाए हैं, और रामायण का भी आश्रय लिया और राम कथा हुई। एक वर्ष हम चैतन्य भागवत कथा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा का श्रवण किए। उस वर्ष हम गोलीबार मैदान में थे, और अब कुछ गत वर्षों से
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पर आधारित कथा हुई। गत वर्ष द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद के भी कुछ अध्याय की कथा श्रवण हम कर चुके हैं। और अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने की हुई सृष्टि का वर्णन का श्रवण हम कर चुके हैं, जिसको सर्ग कहा भागवत में, और विसर्ग, फिर ब्रह्मा टेक्स ओवर। ब्रह्मा की सृष्टि का कार्य प्रारंभ होता है। ब्रह्मा का जन्म, भगवान ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा को भी जन्म दिया। उनके नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न हुआ, उसी पर जन्मे हमारे स्वयंभू ब्रह्मा। उन्होंने जन्म तो लिया, लेकिन पता नहीं चला कि यह मुझे करना क्या है, कौन हूं मैं, क्या है कर्तव्य मेरा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासु जब ब्रह्मा बनते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं, तो उसी कमल के नाल में प्रवेश करते हैं, क्या सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और जब खोज रहे थे, तब उन्होंने दो अक्षर सुने, त प, तो तप, और मुझे तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा तपस्या करते हैं। यस्मात्, तो वो तपस्या उनको शुद्ध बनाती है। यस्मात् शुद्धित ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। और तपस्या तपाती है, शुद्ध करती है। तो ब्रह्मा शुद्ध हुए, उनको भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने ब्रह्म वैकुंठ का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान से मिलन हुआ। भगवान ने उनको सृष्टि करने का आदेश दिया। तो ब्रह्मा अब अपना विसर्ग का, अपने सृष्टि का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने मन से 4 कुमारों को उत्पन्न किया और उनको कहा, प्रजा सृजत पुत्र कहा, हे पुत्रो सृजा, प्रजा उत्पन्न करो। लेकिन ये 4 कुमार, सनक, सनातन, सनत, सनंद, ये 4 कुमार, ये प्रजा उत्पादन में बिल्कुल इंटरेस्ट, उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार किया। जब ब्रह्मा क्रोधित हुए तो उनके भाल से क्रोध भी निकला, और उसी के साथ एक नील लोहित, एक नील वर्ण का
बालक रोता हुआ उत्पन्न हुआ, वही थे शिव जी। उन्हें जरूर वही आदेश आगे ब्रह्मा देते हैं, प्रजा उत्पन्न करो हे पुत्र। और शिव जी के अलग अलग 11 विस्तार होते हैं, रुद्र 11 रुद्राणियाँ और असंख्य प्रजा का उत्पादन। किंतु ये तामसी या तमगुण के नियंता होने के कारण ये सृष्टि के प्रारंभ में ही विनाश का कार्य करने लगी। ये प्रजा जो रुद्र और रुद्राणियों से उत्पन्न हुई प्रजा, तो ब्रह्मा का जाने बस बस ऐसी प्रजा नहीं चाहिए, ये बेटा तुम तप करो। शिव जी ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा भी बोलते हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और तुम जप करो तप करो, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। तो इस पुत्र को तपस्या करने के लिए कहा। आगे ब्रह्मा जी ने और 10 पुत्रों का जन्म दिया, जिसमें से 9 है अलग अलग प्रजापति, मरीचि आदि। और 10वें है नारद। कोई ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न होता है, कोई कान से उत्पन्न होता है, कोई नाभि से उत्पन्न होता है, कोई नाखून से उत्पन्न होते हैं। अलग अलग 9 प्रजापति जन्म लेते हैं। और 10वां पुत्र है नारद। ब्रह्मा के विचार विमर्श से नारद जी का जन्म है। छाया या कर्दमो, ब्रह्मा के छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। इन सब का आगे जैसे कथा बढ़ेगी, ये 9 पुत्रों का भी उल्लेख होगा। ये नारद जी भी आएंगे, 4 कुमार, उनके भी कार्यकलापों को हम आगे श्रवण करेंगे। अंततो गत्वा से विस्तार से या वर्णन आता है ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा ने या इस संसार के जो जीव भयभीत होते हैं, ये भय उत्पन्न करने वाले भी ब्रह्मा है। और बद्ध जीवों में जो देहात्म बुद्धि है, अहम ममेति, इसको उत्पन्न करने वाले भी ब्रह्मा ही है। द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो भय है, इसको उत्पन्न करने वाले भी ब्रह्मा ही है। ये सारे सृष्टि का बद्धता को बढ़ाने, बनाए रखने में उपयोग होगा। अंत में ब्रह्मा इस सृष्टि के
पहले नर और नारी को जन्म देते हैं। नर मूछ वाला और नारी पयोधर वाली। वे नर है स्वयंभू मनु। स्वयंभू से उनका जन्म, इसीलिए इनका नाम स्वयंभू। और वे मनु होंगे, प्रथम मनु इस सृष्टि के। और उनकी पत्नी होगी शतरूपा। तो मनु महाराज, जिनसे भविष्य में हम मनु से उत्पन्न होते हैं, तो आगे की सारी जो प्रजा है, पहले वो मनु को उत्पन्न किया और शतरूपा। यही पर प्रारंभ में वर्णन आया है। मनु महाराज और शतरूपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियां रही उनकी। मनु और शतरूपा जब प्रकट हुए तो वह बड़े आज्ञाकारी है ये पुत्र। और अपने पिता श्री ब्रह्मा से आज्ञा मांग रहे हैं। त्वमेक सर्वभूतानां, आप ही जन्मकृत वृत्तिदः पिता, आपसे हम जन्मे हैं, आप हमारे पिताश्री हो। अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषां केन वा भवेत्। हाँ, आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा कुछ कार्य करवाइए हमसे, जिससे हमारा भी यश हो, कीर्ति हो, और साथ साथ वो कार्य आपके प्रसन्नता और भगवत धाम प्राप्ति का कारण भी बने। यज्ञ, ये निवेदन जब मनु महाराज ने ब्रह्मा के चरणों में ये प्रस्ताव रखा, तो ब्रह्मा बड़े ही प्रसन्न थे। कहा कि तुम तो मुझे पूछ रहे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सादरम गतमत्सरैः, तुम आदर पूर्वक मेरा सम्मान आदर करते हुए और कोई मत्सर रहित तुम कुछ सेवा की मांग कर रहे हो। तो प्रसन्न ब्रह्मा मनु महाराज को आदेश उपदेश करते हैं। त्वम् अस्यामपत्यानि सदृश्यानि आत्मनो गुणैः, तुम सद्गुणी हो, तो तुम जैसे गुण वाली अपत्य को जन्म दो। शास धर्मेण, और उन पर
अपना शासन करो। कैसे शासन करो? धर्मेण, धर्मों के नियमों के अनुसार उनका रक्षण करो। कैसे रक्षण करोगे? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का तुम रक्षण करोगे तो तुम्हारी प्रजा का भी रक्षण होगा। यज्ञै पुरुषं यज, और तुम सदैव पुरुष या पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम भज, आदि पुरुष भगवान की आराधना करो। कैसे? यज्ञ करके। यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। ऐसे सारे कार्य ही तुम्हारा यज्ञ हो। जो भी तुम कार्य करोगे वो यज्ञ हो, आहुति हो, समर्पण हो। यद करोसि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। यज्ञ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गीता में भगवान का नाम जप को यज्ञ कहे। यज्ञानाम, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। या फिर इस कलयुग में यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष का भजन पूजन यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंति ही सुमेधसः। ऐसे मनु महाराज को तो यह कहा है यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञै पुरुषम यज, यज्ञ करके भगवान की आराधना करो। तो फिर भागवत में अन्य स्थान पर 11वें स्कंद में फिर हमको समझना होगा। ये तो प्राचीन काल है या कुछ भिन्न युग की बात। युग में ब्रह्मा मनु जी को आदेश उपदेश दिए। हम एक अलग समय, अलग परिस्थिति में है। हम कलयुग के जीव है, तो कलयुग के जीवों के लिए अगर यज्ञ करना होगा तो फिर भागवत कहेगा कलयुग में यज्ञ करो, कलयुग में भी यज्ञ करो। कैसे यज्ञ करोगे? संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ सुमेधसः। बुद्धिमान लोग इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के प्रारंभ में प्रकट होके उस संकीर्तन यज्ञ की स्थापना, उस धर्म की स्थापना किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदेशो अहम। तो स्वयंभू मनु तैयार है, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। लेकिन आपने तो मुझे कहा तो कि मुझे प्रजा का उत्पादन जन्म देना है और उनका पालन करना है, उनका अनुशासन करना है, उनका रक्षण करना है। लेकिन ये सब कहाँ पर होगा? कोई स्थान भी तो होना चाहिए। स्थानम प्रजानां मम च
हे प्रभु, हे ब्रह्मा, स्थान कौन सा होगा? कहाँ रहेगी मेरी प्रजा? कहाँ पर मैं शासन करूँगा? और मनु महाराज स्मरण दिला रहे हैं ब्रह्मा जी को, महीमग्ना यदोकः महाम्भसी। इस समय तो पृथ्वी गर्भ उदक में डूबी हुई है। अशा उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयता। तो उस पृथ्वी को उस जलमय प्रदेश से या उस समुद्र से कोई उसका उद्धार उठाने वाला चाहिए और अपने स्थान पर उसको स्थित करने वाला भी तो चाहिए, तब फिर मैं आगे का कार्य कर सकता हूँ। ये सृष्टि का प्रारंभ कहिए है एक दृष्टि से। ब्रह्मा जब विश्राम करते हैं, ब्रह्मा के रात्रि के समय इस ब्रह्मांड में प्रलय होता है, आंशिक प्रलय होता है। ब्रह्मा जब जब विश्राम करते हैं 12 घंटे के रात्रि का समय, इस ब्रह्मांड में आंशिक प्रलय होता है और ब्रह्मा की आयु जब पूरी होती है 100 वर्ष, तो फिर महाप्रलय, टोटल अनाइलेशन। तो ये आंशिक महाप्रलय के अंतर्गत भी पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी, जल में डूबी थी। ब्रह्मा इस बात को समझ गया है। दध्यो धिया चिरम, तो विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, इस पृथ्वी का कैसे उद्धार संभव है। यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। और जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वे प्रभु, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, ऐसा कहने का जिनको अधिकार है, मेरी अध्यक्षता मतलब भगवान की अध्यक्षता के अनुसार चराचर, जो भी हिलना डुलना, एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु के आज्ञा के बिना। तो उन्हीं का ध्यान ब्रह्मा जी ने जब किया है, तो सहसा ब्रह्मा के नासिका से एक छोटा सा रूप, तो ब्रह्मा को छींक आई, छींक के साथ उनके नासिका से एक छोटा सा शूकर, सुअर रूप उत्पन्न होता है। धीरे धीरे अंगूठे का आकार का बनता है और आकार हाथी के आकार का हुआ, और देखते देखते ही विशाल हिमालय जैसा रूप धारण करता है। वराह भगवान के, और ये है केशवधृता शूकर रूप, जय जगदीश हरे। हमारे
है। तो इस रूप का जयदेव गोस्वामी कुछ ही पंक्तियों में वर्णन किए हैं। भगवान शुकर, शुकर, आप शुकर से परिचित पुणे में कई सारे मिलेंगे और भी रहा, लेकिन ये शुकर तो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान यज्ञ पुरुष। और ये भगवान यज्ञ पुरुष है। कुछ क्षणों में उस गीत को भी की ओर हम जाएंगे, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित। तो ये रूप स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में विचरण करने लगा। जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक। हम लोग तो मध्य में है, ये पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, 14 भुवन है। इन्हीं को फिर त्रिभुवन या स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक ऐसा भी विभाजन कहा जाता है। तो जनलोक, तपलोक, वहाँ तक ये मायामय सुकरस्य अपनी संभवामि आत्म मायया। भगवान अपनी ही माया से उत्पन्न होते हैं। नटो नाट्यधरो यथा, कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा, जैसे नटो नाट्यधरो, जैसा नाटक में मंच पर कलाकार अलग अलग भूमिका निभाता है। कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, और हम पहचान भी ना, वही है क्या, मैंने सोचा वो और ही कोई है। तो भगवान भी यथा नाट्यधरो, कहा वो श्री कृष्ण मुरलीधर, और कहा वो धनुर्धर श्री राम, और कहा वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कहा और कई सारे रूप, और कहा ये शुकर रूप, नरसिंह रूप, ये अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो ये अद्भुत रूप ज्योतिर्भासे, तो उनके अंग से प्रभा कोटि सूर्य सम प्रभा निश्रित हो रही है। और ये रूप के प्राकट्य का उद्देश्य वैसे उस पृथ्वी को पहले तो खोजना है और फिर उस स्थान से उठाना है। घ्राणेन पृथ्व्याम पदवीम विजिघ्रन, तो वैसे ये अनुरूप है अपने यहाँ पर जो मिशन है। पृथ्वी एक जल में और वो स्वच्छ होगा नहीं होगा, गंदा जल भी हो सकता है, नमकीन हो सकता है। ऐसे स्थान पर तो
ये शूकर पहुंचते हैं। हंस नहीं पहुंचेंगे या और तो हुआ भगवान अपनी नासिका से सूंघ कर कहाँ है पृथ्वी का पता लगवाने का प्रयास हो रहा है। तो उनको पता चलता है कि ऊपर नहीं है, वो तो हुआ नीचे समुद्र में डूबी हुई है। भगवान अपने स्थान से जहाँ थे वे ब्रह्मांड में, स्वर्ग से भी ऊपर, वहाँ से धड़ाम करके गिर जाते हैं उस समुद्र जल में। और समुद्र का पेट फाड़ के और समुद्र का रक्षा माम, समुद्र भयभीत हो चुका है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान और भी जल में नीचे पहुंच जाते हैं और अपने पैर से पता लगवाते हैं पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। और धीरे धीरे भगवान उस पृथ्वी को अपने ये सूकर के सूंड या कुछ जंगली सूकर जैसे दांत है, उस दांत के ऊपर पृथ्वी को रख देते हैं और पुनः वे ददर्शगाम तत्र रसातल में पहुंची हुई गाम पृथ्वी को देखे, स्पर्श किए। याम जीवधानिम, जीवधानी कहा है, जो जीवों की आश्रय भूता, जीवों का आश्रय स्थान, वो वसुंधरा, वो पृथ्वी। महिम निमग्नाम अपने दांत पर उठाए हैं। लीलया बड़े आसानी के साथ और भगवान जब निकलते हैं उस गर्भोदक जल से, वो विशाल उनका शूकर रूप पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर धारण किए हैं। ब्रह्मा मरीचि आदि उनका दर्शन करते हैं और वे स्तुति करने लगते हैं। तस्मै नमः कारण सूकरायते जीतम जीतम, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो यज्ञपते। आप सभी कारणों के कारण हो, आपको हमारा नमस्कार। तो जयदेव गोस्वामी दसति वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना। या पृथ्वी को दसन शिखरे, अपने दांतों के नोक पर, शिखर पर धारण किए हैं। वसति दसन शिखरे धरणी तब लग्ना। शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। लग्ना शशिनी कलंक कलेव
भगवान के दांत भी सफेद है और भगवान का स्वयं का रूप भी ये श्वेत वराह, श्वेत वर्ण के वराह, उनका दांत भी श्वेत वर्ण का, मानो ये चंद्रमा है। और पृथ्वी को जो धारण किए है, ये पृथ्वी के कारण कुछ भगवान का जो चंद्रमा जैसा जो तेज है, उसमें कुछ थोड़ा सा कलंक, जैसे चंद्रमा में भी हम कलंक, खरगोश जैसा कोई रूप दिखता है, चंद्र में कलंक। तो ये चंद्र, वराह चंद्र, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, वराह चंद्र में शशिनी कलंक कले वनिमग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना, केशवधृता धृत शोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कहिए केशवधृता शोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश। ब्रह्मा मरीचि मुनि इत्यादि सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के आभार मान रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय भगवान संभवामि युगे युगे, धर्म स्थापना के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। लेकिन धर्म की स्थापना तो पृथ्वी पर होगी, तो पहले पृथ्वी की स्थापना हो तो फिर आगे धर्म की स्थापना भी संभव है। तो धर्म स्थापना हेतु प्रकट हुए इस वराह भगवान। हम भी गाते हैं, गुण गाते हैं, पीछे गाइए। केशवधृता शोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता शोकर रूपा, जय जगदीश हरे, हरे हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत शूकर रूप, मतलब केशव ने धारण किया शूकर रूप। और फिर 10 अवतार स्तोत्र है, तो केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत, ये सब मीन शरीर,
रघुपति रूप केशवधृत। किसका रूप है ये? केशवधृत। केशव ने धारण किया, केशव का रूप है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। उसी गोविंद कृष्ण केशव के है ये अलग अलग रूप। केशवधृत, वराह रूप। केशवधृत या फिर चैतन्य धृत। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बने जब चैतन्य, और एक समय वे मुरारी गुप्त के घर पर थे मायापुर में। मुरारी गुप्त उनके भक्त के घर पर चैतन्य महाप्रभु थे। सहसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो सभी के मध्य में थे कुछ ही क्षण पूर्व, लेकिन अब वो चैतन्य महाप्रभु का रूप अंतर्धान हुआ और उनके स्थान पर चैतन्य महाप्रभु वराह रूप में प्रकट हो गए। और उस चैतन्य चरितामृत में संक्षिप्त वर्णन है, और वैसे चैतन्य चरित नामक दूसरे एक ग्रंथ में उसका विस्तार से वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे वराह रूप धारण किया, और तो उस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तो ये वराह भगवान अब धरती को धारण किए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो वराह रूप का दर्शन दिए तो अपने उनका भी सुन के दांत के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा कमंडलू रखा था, कोई गोलाकार पात्र ही रखा था, और उसको लेके वे घूम रहे थे। और सभी कहने लगे शुकर 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 शुकर, सुअर सुअर सुअर। काफी खलबली मची उस मुरारी गुप्त के भवन में। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। स्तुति हो रही है, आप विद्या गुरवे नमः, आप गुरु हो। त्रयीमयम, सारे वेदों में आपका स्तुति है, गान है। ऐसा आपका ये वेदमय वराह विग्रह की शोभा तो देखो। उसका दर्शन करते करते रसायाम गताया, कहाँ थी पृथ्वी और कहाँ से प्रभु उसको खोजे ढूंढे और पुनः स्थापित कर रहे हैं अपने स्थान पर। न्यस्तयो हरिः, तो भगवान ने उस पृथ्वी को समुद्र के जल पर ही रखा। अब जल पर ही रखा, फिर आगे देखते हैं और आगे लीला होने वाली है। हाँ। लेकिन रखा जल पर रखा और डूब नहीं रही है। अब छोटा का कंकड़ भी
रख नहीं सकते, हाँ, डूब जाता है। या सारी पृथ्वी को जल पर स्थित किए, कहाँ है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण? मयाध्यक्षेन, भगवान के लिए सारा संभव है। वैसे नहीं तो वैसे पृथ्वी हवा में तो तैरती है ही ना, उसको तैराने वाले कौन? प्रभु ही तो है। तो जल में भी उसको तैरा सकते हैं जहाँ चाहे। योगेश्वर जो है, कथाम सुभद्राम कथनीय। तो यही पर थोड़ी कुछ कथा हुई। तो मैत्रेय मुनि, ये संवाद मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य का भी है। तो मैत्रेय मुनि कह रहे, ओ भगवान की कथा, सुभद्राम, मंगलमयी, शृण्वीत भक्त्या, जो सुनेंगे, भक्ति से सुनाएंगे, भक्ति से होगा क्या? जनार्दन अस्य आसु हृदि प्रसीदति। ऐसे कथा के श्रवण कीर्तन से वक्ता और श्रोता के हृदय में स्थित प्रभु आशु, क्विकली, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली प्रसीदति, प्रसन्न होते हैं। इस कथा के श्रवण कीर्तन मात्र से। अब विदुर जी ने पहले कोई प्रश्न पूछे थे, उसी के उत्तर में मैत्रेय मुनि की सारी लीला कथा सुना रहे थे। अब और सुनना चाहते हैं। मैं कहते हैं हमने तो सुना था कि वराह भगवान जब पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो वह किसी राक्षस के साथ उनका युद्ध हुआ, उनके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा था वो असुर, वो दैत्यराज, उनका नाम भी लिए हिरण्याक्ष। तो उसका क्या कारण है, उसका थोड़ा विस्तार से सुनाइए। आपने पृथ्वी का उद्धार तो किया, लेकिन युद्ध की बातें तो नहीं कही, और क्यों युद्ध क्यों हुआ? साधु वीर। तो मैत्रेय मुनि ने इस प्रश्न का स्वागत किया है। साधु, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, स्वागत है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा उत्तर? वैसे जो प्रश्न तुम पूछे है मैत्रेय मुनि, मुझे तुम प्रश्न पूछे, ऐसा ही प्रश्न जब देवों ने पूछा था ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं अब तुम्हें यहाँ दूंगा। ब्रह्मणा देव देवेन देवानाम अनुप्रच्छताम। देवों ने जब पूछा, देवताओं ने पूछा था, वही इतिहासम, उसी इतिहास को मैं वर्णिता पूरा पहले
उसका वर्णन किया, उसी को मैं पुनः कहूँगा और उसी को हम भी आगे कहेंगे। इस प्रकार जो ओरिजिनल जो कथा है परंपरा में आगे बढ़ती है, उसकी रक्षा होती है। वह कल्पना, अपने ख्याल, अपने विचारों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यों की त्यों यथारूप कथा का प्रस्तुतिकरण होता है। मैत्रेय मुनि उस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा है, चलती रहेगी कथा, फिर और भी प्रश्न बीच में पूछे जाएंगे और कथा ये प्रश्नोत्तर है, संवाद है ये कथा। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय फिर जो मैत्रेय मुनि ने कथा सुनाई विदुर जी को, उसको कहते हैं। फिर मैत्रेय मुनि कहता ब्रह्मा ने वो कथा देवताओं को सुनाई। इस प्रकार ये संवाद में संवाद के, डायलॉग में डायलॉग। फिर उसी कथा को सूत गोस्वामी जो उस शौनक आदि ऋषियों को आगे कथा सुनाए नैमिषारण्य में। और वही कथा पहले भी 4 कुमारों ने भक्ति देवी को वो कथा सुनाई थी। और फिर हमारे गोकर्ण अपने भ्राता धुंधकारी को भी कथा सुनाए थे। इस प्रकार वही प्राचीन शाश्वत कथाएं, लीलाएं, वो सारा इतिहास भी, भूगोल भी, खगोल भी, और सब उसी के साथ, और इन सब का संबंध श्री कृष्ण भगवान के साथ ये कथाएं फिर मधुर बनती है, आस्वादनीय बनती है। तो अब संवाद होगा, या जब ब्रह्मा सुनाएंगे तो संवाद सुनाएंगे वे कश्यप और दीति के मध्य का संवाद। कश्यप की पत्नियां हैं अदिति और दीति। अदिति से आदित्य जन्म लेते हैं, अदिति से दैत्यों का जन्म है। अदिति एक संध्या काल की बेला के समय, संध्या काल, संध्या वंदना का ही समय था वह। और कश्यप मुनि स्वयं संध्या वंदना में व्यस्त थे, मग्न थे। त्रिसंध्या संध्या। इष्ट्वा अग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं हुआ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ कर रहे हैं, आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु का। ध्यायं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रीसंध्यं
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ध्यायम स्तुवम, ध्यान स्तुति समाहितः। जब ध्यानस्थ बैठे वे कश्यप मुनि, उनके पास दीति पहुँचती है। सपत्नी नाम समृद्धि भी, अपनी सपत्नी, अपनी सौत का सुख और समृद्धि से जलती हुई ईर्ष्या से, ईर्ष्या की आग से जलती हुई वो दीति पहुंची कश्यप मुनि के पास, और उसने, उसकी मांग है, मैं आप जैसे गुण वाला पुत्र चाहती हूँ, मुझे पुत्र धन चाहिए। से कामाग्नि से बड़ी ग्रस्त और त्रस्त ये दीति वैसे समझ नहीं पाई कि ये समय कौन सा है। हाँ ठीक है, लेकिन नॉट नाउ, अभी नहीं। तो एषा घोरतमा बेला घोरानां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशा अनुचरानिह। ये समय संभव नहीं है, ये संध्या काल की बेला है। देख नहीं रही हो क्या मैं संध्या वंदना में व्यस्त हूँ, और यही समय है, तुम नहीं जानती हो। वो भूतनाथ शिव जी अपने सहचरों के, भूत पिशाच आदि उनके सहचरों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। इसी समय तो कोई समागम होता है, तो उस स्त्री पुरुष, ये बेला उचित नहीं है। ऐसे समय फिर शिव जी किसी भूत पिशाच को ही जन्म देते हैं या फेंक देते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ जन्म लो, वहाँ जन्म लो। लेकिन काम से आतुर तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आसक्त जो थी ये दीति, कुछ नहीं समझ पाई, हट लेके बैठी है। यहाँ तक मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, कश्यप जी का वस्त्र ही पकड़ लिया। गतत्रपा निर्लज्ज होकर और फिर उस परिस्थिति में कश्यप मुनि समझे तो इसको तब टाल नहीं सकते इस स्थिति को। नत्वादिष्टाय, दैव को उन्होंने नमस्कार किया। अब प्रभु आपकी
आप पर छोड़ते हैं, आपकी मर्जी। रहसी एकांत स्थान में गए और तृप्त किया दीति को। अथ उपस्पृश्य सलिलम, कश्यप मुनि स्नान किए और पुनः संध्या वंदना के लिए वहाँ आके बैठे। दीतिस्तु व्रीडिता तेन, तो इस समय पुनः दीति आई है। अब अधोमुखी नीचे देख रही है, लज्जित है, सिर झुका के बैठी है। तो कश्यप उवाच, कश्यप जी कहे, जो त्रिकालज्ञ थे कश्यप मुनि, वे कहे, भविष्यति भविष्यतस्तवा अभद्रावभद्रे जाठराधमो। तुम्हारे कोख में एक नहीं दो अधम जन्मेंगे। लोकान सपालान, सारे लोगों को लोगों में आतंक फैलाएंगे, अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। गर्भोधान नामक संस्कार होता है। गर्भोधान अलग अलग 16 संस्कार बताए हैं। इन संस्कारों से संस्कारात् भवेद्विजः, संस्कार से दूसरा जन्म, नया जन्म, या मनुष्य जन्म, मनुष्य के जैसे भाव होने चाहिए। दानवी से मानवी जन्म या मानवी भाव संस्कारों से संभव है। संस्कारों से सुसंस्कृत व्यक्ति बनता है, रिफाइंड। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, ये संस्कार, विवाह संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, तो सर्व अंत्येष्टि संस्कार। तो सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, इसका पालन नहीं हुआ। पूरी विधि है संस्कार, ताकि सही भाव उस दंपति के, पुरुष स्त्री के मिलन के समय के भाव, और उसी भाव के अनुसार अपत्य की उत्पत्ति उसी भाव वाला, उसके अनुरूप भाव वाला ही जन्म लेगा। तो यहाँ तो पालन नहीं हुआ और उसका परिणाम तो सुन ही लिया दीति ने, और उसका परिणाम अब आगे निकलने वाले हैं, दिखाई देंगे। कैसा उत्पात मचाएंगे, जो हम ऐसे भी देखते ही रहते हैं इस कलयुग में।
संस्कार ये शब्द भी सुनने में नहीं आता, तो फिर संस्कार होता क्या है, और उसकी विधि और विधान और विधि और निषेध और उसका काल और उसका स्थान और उसका भाव और इसका विचार नहीं होने से ही तो फिर कलौ शूद्र संभवः, कलयुग में अधिकतर जन्म शूद्रों के होंगे, जो तमगुणी होंगे, कुछ रजगुणी होंगे और विनाशकारी होंगे, समाज कंटक होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, व्यभिचारी होंगे, अनाचारी होंगे। इसका प्रारंभ संस्कार नहीं होने से, गर्भाधान संस्कार भी नहीं होने से। गर्भ में तो पहले ही अब पहुंच गए, लेकिन वे है कौन, क्या परिचय उनका, या वे अधम कैसे बने, क्या पहले क्या वो नरोत्तम थे और फिर नर अधम हुए, ये सब जिज्ञासाएं हैं। ये सब आगे का कथा प्रसंग कहाँ से आए ये? ईश देवदितेर्गर्भोजा कश्यप अर्पितम। कहा कि जब थोड़ा सा झलक ही, क्या वो लोग गर्भ में आ गए, दीति के ये दो अधम, उसी से इस ब्रह्मांड में अंधकार फैलना प्रारंभ हुआ, और भी आगे बहुत कुछ होना है। अब ब्रह्मा ही, वही ब्रह्मा देवताओं को बता रहे हैं वो कथा प्रसंग, जिसको मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं। वो हिरण्याक्ष के पास पहुंचना है। प्रश्न था, वो हिरण्याक्ष वराह भगवान के साथ युद्ध खेले, उनके संबंध में कहिए, यही प्रश्न था। तो अब ये है एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु। ये दो असुर जन्म लेने वाले हैं, लेकिन पहले वे कौन थे? ब्रह्मा कहेंगे, एक समय की बात है। अब इसके लिए वे हमें हमारी वैकुंठ लोक की यात्रा कराएंगे, क्योंकि आगे का प्रसंग घटना वैकुंठ में घटी, या वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर घटी। प्रवेश द्वारों के प्रवेश द्वारपालकों के साथ इसका संबंध है, और फिर वे 4 कुमारों के साथ भी यहाँ उनका भी संबंध है। तो एकदा भगवतो वैकुंठस्य अमलात्मनः ययुर, तो वे 4 कुमार
ब्रह्मा के मानस पुत्र। एक समय की बात है, अपने पिताश्री के ब्रह्मलोक से, जो ब्रह्मांड में होता है, ब्रह्मलोक से फिर ब्रह्मांड से भी बाहर आके एक विरजा नामक नदी को पार करना होता है। फिर उस पार प्रकाशमय जगत में बड़े विनम्र भाव से प्रवेश करने से वह व्यक्ति वैकुंठ लोक पहुंचता है। तो ब्रह्मा ने पहले उस लोक का, वैकुंठ लोक का दर्शन किया है। भगवान ने दर्शन दिया था, देखो देखो मेरी ओर देखो। तो ब्रह्मा एक समय ब्रह्मलोक में बैठे बैठे ही भगवान का, नारायण का, लक्ष्मी नारायण का दर्शन वैकुंठ में किए थे। और वे ब्रह्मा ही वैसे भगवान की सारी जो सृष्टि है उसका दर्शन साक्षात्कार करते हुए उन्होंने कहा, देवी, हम लोग देवी, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु गोलोक नामनी निजधामनी तले च तस्य। सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ जगत गोलोक कहलाता है। गोलोक, गोलोक नामनी निजधामनी। जो गोलोक श्री कृष्ण का निज धाम है, गोलोक, उसके नीचे, बिल्कुल नीचे ये भौतिक जगत है जिसको देवी धाम कहा। ये दुर्गा देवी का धाम है। तो इस दुर्गा देवी धाम के ऊपर महेश जी का अपना धाम है, शिव धाम। और उसके ऊपर है हरि धाम, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। उससे भी ऊपर है साकेत धाम, जिसको राम का लोक है। और उससे ऊपर है गोलोक नामनी निज धामनी श्री कृष्ण का धाम। तो वह ये चार कुमार ब्रह्मांड से, मतलब इस देवी धाम से जाते समय, तो ये देवी धाम और भगवान के धाम के मध्य में एक नदी है विरजा, जिसका नाम है, उसको पार करके भगवान के धाम में कुंठ वैकुंठ निलयम, उस धाम का नाम वैकुंठ। वै मतलब मुक्ति, कुंठ जहाँ चिंता नहीं, चिंता मुक्त, कोई किसी प्रकार का चिंता नहीं है, निश्चिंत वह जीवन। सर्वलोक नमस्कृतम, भगवान सर्वलोक नमस्कृतम वैकुंठ मूर्तया। और वह वो विष्णु का लोक है, भगवान का लोक है। और यह परिचय दिया जा रहा है यथासंभव, थोड़ा सा हम हल्का सा शास्त्र चक्षुषः या आचार्यवान पुरुषो वेद। हम वेद, हम लोग वेदज्ञ बन सकते हैं, ज्ञानवान हम हो सकते हैं। शास्त्र की चक्षु, शास्त्र का चश्मा पहन के अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं, भगवान का धाम भी देख सकते हैं आचार्यों की मदद से। आचार्य तो दिखा रहे हैं। तो कहते वसंती यत्र पुरुषः, वहाँ लोग रहते हैं, केवल भगवान नहीं रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं, काफ़ी लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी लोग रहते हैं। वे कैसे होते हैं?
सर्वे वैकुंठ मूर्तया, और सभी के सभी में भगवान जैसा ही उनका रूप होता है। वे भी चतुर्भुज होते हैं। केवल भगवान ही चतुर्भुज नहीं, वहाँ के अन्य जीव भी चतुर्भुज होते हैं। फिर कैसे पहचानोगे भगवान कौन और साधारण अन्य नागरिक कौन, भक्त कौन। इसीलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि भगवान को दिया, और भगवान जिसको पहनते हैं तो आप जब जाओगे तो फिर नहीं थी नॉट दिस, ये भी नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, इनके गले में कौस्तुभ मणि इनके भी गले में नहीं है, इनके भी इनके नमस्कार। कंठी कौस्तुभ मणि विराजित सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया तुलसी हार गळा। तुलसी का वर्णन भी है। तुलसी हार गळा कासे पीताम्बर आवड़े निरंतर। पीताम्बर वस्त्र पहनते ये भी यहाँ उल्लेख है भगवान का। मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। तुका म्हणे आम्ही जातो आमच्या गावा। तो तुकाराम महाराज जहाँ गए, कहाँ गए? अपने धाम, अपने गांव गए, वैकुंठ गए। तो हुआ वैमानिकः, यह श्रीमद् भागवत में यहाँ पर ब्रह्मा उस वैकुंठ जगत का वर्णन कर रहे हैं। वह वैमानिकः विमान है, कई सारे विमान। उसी में से एक विमान आ गया। पुणे के पास देहू लैंडिंग हुआ कुछ 400 वर्ष पूर्व। वैकुंठ से विमान आया और तुकाराम महाराज को अपने गांव वैकुंठ ले गया। उमांस्ते भगवान शब्द गोचरः। तो उस भगवान को शब्दों की मदद से हम जान सकते हैं। काम दुघई ध्रुमई वनम, वह वन है, वह नदियाँ है, वह पहाड़ है, वह वृक्षावली है। काम दुघई ध्रुमई, लेकिन वहाँ के वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्रीज। तो वृक्ष से आप, या मैं कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे भगवत धाम का और वहाँ के वृक्षों का, तो वो कैसे कल्प वृक्ष होते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे थे आप आम के पेड़ के पास यहाँ अगर जाओगे तो वह आम के पेड़ से आपको आम ही मिलेगा, नारियल के पेड़ से नारियल ही मिलेगा, लेकिन भगवान के धाम में नारियल के पेड़ से आपको आम भी मिल सकता है। और फिर आगे प्रभुपाद कहे अगर आप कचौड़ी चाहोगे, केवल फल ही नहीं, कोई कचौड़ी चाहोगे तो वो फल आपको कचौड़ी भी दे सकता है। ऐसे काम दुघई ध्रुमई, वहाँ के सभी पक्षी भी भगवान का गान करते हैं। वहाँ के पक्षी भी, वृक्ष भी भक्त है। वहाँ के पंछी भी भक्त है। वहाँ का भ्रमर भी भगवान का गुण 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 गाता है। या जब गुण गाने लगता है
तो यह वर्णन आता है कि और पक्षी चुप, मतलब दूसरे पक्षी को ना, वो जो भ्रमर है ना, भ्रमर तो भगवान का कीर्तन गा रहा है, ए कोयल तुम अपना ये बंद करो, या ए तोते तुम अपना मुख बंद करो, ए मयूर तुम, सारे पंछी ध्यान अवस्था में वो भ्रमर द्वारा गाया हुआ जो गान है, गीत है, उसको सुनते रहते हैं। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा। ऐसी गुण गाथा भगवान की है ही। और पशु पाखी झूरे, पशु पक्षी झुरने लगते हैं भगवान की गाथा। वैकुंठ में कथा जब होती है, ये भागवत कथा, तो हम लोग कभी कभी ओके वंश, ऐसे 52 सप्ताह है, उसमें से एक सप्ताह हम लोग या कथा करते हैं। भगवान के धाम में तो हर क्षण भागवत कथा, या वहाँ और कुछ होता ही नहीं, भागवत कथा ही कथा होती है। वहाँ के पक्षी भी कथा का गान करते हैं, सभी उस कथा में तल्लीन होते हैं, सुनते सुनाते हैं। आके तोता मैना भी, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में गए तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक वृक्ष के ऊपर शुक और सारिका कुछ बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 100 वर्ष पूर्व जब वृंदावन गए तो चैतन्य महाप्रभु के मन में इच्छा जगी, क्या संवाद चल रहा है, क्या मैं सुन सकता हूँ? ऐसा मन में जब विचार आया चैतन्य महाप्रभु के, तो दोनों पंछी उस शाखा से उड़े और चैतन्य महाप्रभु की ओर आए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए तो शुक बैठा उनके दाहिने हाथ पर और सारिका बैठी उनके बाएं हाथ पर, और शुक सारिका का जो संवाद वहाँ चल रहा था, टू बी कंटिन्यूड, वहाँ संवाद आगे चला। और शुक कृष्ण की कथा गाथा और सारिका राधा की कथा गाथा या वकालत, उनके कंपटीशन, शट अप, कृष्णा ऐसे, राधा ऐसी है। वहाँ के पक्षी भी भगवान की गाथा गाते हैं। ऐसा वैकुंठ कोलाहलो भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने। तो भृंग हरि कथा का गायन, तुलसी का भरणे तस्या यस्मिन् तपसु मनसो बहुमानयन्ति। वृक्ष तो कई है, सभी है, वे भी भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन पुनः चैतन्य महाप्रभु, बैक टू चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो जो साक्षात श्री कृष्ण ही है, तो वृक्षों ने अपने शाखाएं हिलाना प्रारंभ किया और पुष्प वृष्टि हो रही है। हम लोग तो पुष्प तोड़ के चयन करके फिर पुष्पों की वृष्टि करते हम। तो वहाँ तो वन में पुष्प के वृक्ष पुष्पों की वृष्टि करते हैं। जिनके पास फल है, फल की भेंट देते भगवान को। और जल भी प्रतीक्षा में रहता, कब आएंगे प्रभु, कब पिएंगे मुझे। और वो दूध भी, दिवाली के दिन जो दूध उबल रहा था यशोदा के घर में, तो उस दूध ने देखा कि
कन्हैया तो अपने माँ का स्तनपान दुग्धपान कर रहे हैं, तो उस दूध ने जो पात्र में उबाला जा रहा था, उसने सोचा कि फिर वो कन्हैया तो हमको नहीं पिएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा जीना तो बेकार है, चलो जान ही देते हैं, अब मर जाते हैं। तो दूध उफन रहा था, उफनते हुए तो दूध ने सोचा अब आग अग्नि कुछ दूर नहीं है, तो उस पात्र का से दूध बाहर निकला और अग्नि में प्रवेश करके जल रहा है। हम मरेंगे, अब कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे, ये भाव उस दूध में भी है। ऐसा कृष्ण भावना, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावना, ये है कृष्ण भावना, ये है भगवत भावना। और इस भावना से सभी कृष्ण भावना भावित होते हैं उस जगत में, उस धाम में। उसमें यह तुलसी का विशेष नाम लिया जा रहा है। तुलसी की तपस्या, तुलसी का भाव, तुलसी की सेवा सभी जानते हैं। तो वृंदावन में ऐसे यह वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ का भी सर्वोपरि जो वैकुंठ है वृंदावन धाम के, उस धाम का नाम ही तुलसी के नाम से, उस धाम का नाम वृंदायः वनम, वृंदावनम, वृंदा देवी का वन, उस वन को, उस धाम का नाम ही तुलसी धाम या वृंदावन धाम, वृंदा देवी का धाम। इस तुलसी का खूब सम्मान सत्कार भगवान स्वयं भी करते हैं। इसलिए अन्य जो वृक्ष है, इस तुलसी का स्वयं भी बहुत सम्मान सत्कार करते हैं। इस तुलसी, वृंदावन में तुलसी ही तुलसी, वैकुंठ में तुलसी ही तुलसी, तुलसी के वृक्ष उस वन में, इन द किंगडम ऑफ गॉड। वो तुलसी के बिना तुलसी प्रभु 36 व्यंजन, क्या तो आपके 56 भोग या 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। अगर तुलसी का पत्ता अगर आपने नहीं रखा है उस भगवान के थाली में, भोग में, तो प्रभु उनकी ओर हम देखेंगे भी नहीं। तुलसी है तो भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। जिनके चरणों में तुलसी का पत्ता और गले में तुलसी, हर गड़ा कासे पीताम्बर, गले में तुलसी, जो प्रिय होता है तो गले में रखते हैं, गले में बांध देते हैं। तो तुलसी को अपने गले में ही धारण करते हैं भगवान, चरणों में भी रखते हैं, उसका सेवन भी करते हैं। तो ऐसी तुलसी भी भगवान को प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, हम लोग गाते रहते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। और राधा कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा, राधा कृष्ण सेवा पाओ। आप सेवा करती हो तुलसी देवी, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो उस तुलसी का बहुमानयंती, मान सम्मान होता है। वह लक्ष्मी विराजमान, नारायण तो नारायण और लक्ष्मी का धाम। तो
ऐसे वैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश चार कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र से कहा ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने जा ही रहे थे। वेत्रेन वह उस वैकुंठ के 4 द्वार है, तो एक द्वार की बात यहाँ है जहाँ के गेटकीपर हमारे जय और विजय, और उनके भी नाम है, अलग अलग नाम है। जय विजय है, वहाँ 2 है उनके नाम है, उसका और उनके नाम है, उनके नाम है। तो जय विजय ने देखा तान वीक्ष नंग धड़ंग, छोटे बालक, ऐसे ही बालक तो वो समझते कि हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई नहीं पूछे मे आई कम इन सर, ऐसा कोई अनुमति वगैरह बालक कभी नहीं लेता, तो घुसता है, जाता है। तो वह आ रहे थे, तो इन जय विजय ने उनको द्वार पर रोका। उसी के साथ मोनया ऊचुः विषम स्वभावः प्रशांत पुरुषे परशंकनीयः। भगवान तो समदर्शी है, और उनके आप परिकर पार्षद, आप में ये विषम भाव कहाँ से आया? अपना पराया, अंदर के ये बाहर के, देशी परदेशी, ये विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आया जिसके कारण तुम हमें रोक रहे हो? तो ये सहन नहीं हुआ इन 4 कुमारों को, ये व्यवहार इन द्वारपालों का। तो वह मंद बुद्धि के कही के इस धाम में रहने के लिए तुम लायक पात्र नहीं हो, हम तुमको शाप देते हैं। उस जगत में, जिस जगत में क्या होता है, रिपवः, जहाँ रिपु होते हैं, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ऐसे शत्रुओं का जहाँ साम्राज्य है, उस भौतिक जगत में, उस पुणे में, या वहाँ जाओ। नहीं, पुणे में नहीं जाएंगे भाई, वहाँ जन्म लो तुम। तो बड़े कातर होके जय विजय इन 4 कुमारों के चरणों में, उनके चरण पकड़ कर लौट जाते हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। ये समाचार पहुंच जाता है भगवान के पास। नहीं, किसी ने फ़ोन वगैरह नहीं किया, SMS नहीं भेजा। भगवान जान जाते हैं, सर्वज्ञ है। तो अब भगवान पधारने वाले हैं, और फिर देखते हैं आने पर
क्या फैसला होता है, क्या कहते हैं, उनका सुंदर दर्शन भी। वैसे हमने वैकुंठ जगत का तो दर्शन किया, अब वैकुंठपति का दर्शन हम कल करेंगे और आगे का कथा प्रसंग भी कल ही सुनेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे।